रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री सुमंत्र जी महाराज बहुत ग्लानि में डूबे हुए हैं। उनके मन में इस बात को लेकर के दुख है कि मैं जिंदा क्यों हूं। फिर मन में एक और बात सोचते हैं कि जब मैं अयोध्या जी में जाऊंगा तो अयोध्या के सभी लोग मेरे पास आकर के पूछेंगे, तो मैं उन सबको कैसे उत्तर दूंगा। उत्तर देने के लिए मुझे अपने हृदय को वज्र के जैसा कठोर बनाना पड़ेगा। फिर सोचते हैं कि सभी माताओं को मैं क्या कहूँगा, श्री सुमित्रा जी से क्या कहूँगा, श्री कौशल्या जी से क्या कहूँगा। तो फिर मन ही मन अपने आप को कहते हैं कि बस इतना ही कहूँगा कि तीनों वन को चले गए। इसके अलावा और मैं क्या कहूँगा। मन में बात आई कि एक को खुशी अवश्य होगी, और वे कौन है मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। जिन्होंने श्री राम जी को वन दिया है, वे जब सुनेंगे तो उनको खुशी होगी। तो क्या मैं उन्हीं को सुख देने के लिए जा रहा हूं। आखिरी में बात आई महाराज की। मैं उनको किस मुंह से उत्तर दूंगा। इस मुख से तो उत्तर देते बनेगा नहीं, क्योंकि महाराज का जीवन श्री राम जी के अधीन है। वे जैसे ही सुनेंगे कि तीनों वन को चले गए, तो वे अपने शरीर को तिनके की भांति परित्याग कर देंगे। तो मैं उनको कौन सा मुंह ला करके उत्तर दूंगा, किस मुख से उत्तर दूंगा, यह सुमंत्र जी को चिंता हो रही है, बड़ा सोच हो रहा है। हृदय न बिदरऊ पंकज में बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हों मोहि दीन विधि, यह जातना शरीर। यह जातना शरीर। प्रियतम नीर को बिछुरत हृदय पंकजेमी न बिदरेऊ। हाँ जानत, मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि विधि मोहि माने मुझे
यह शरीर अर्थात इसी शरीर को यातना भोगने के लिए दिया है। मैं समझ रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि विधाता ने मुझे इसी शरीर को यातना, जम यातना भोगने के लिए दिया है। हृदय न विदरऊ पंकजिमी। वैसे पंक नीच है। कैसे नीच है? तो इस प्रकार से नीच है कि वह बहुत देरी के बाद तब फटता है। जल के और स्नेही लोग, प्रेमी लोग जल के सूखते ही वह मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जल में रहने वाले जलचर जल को सूखते ही वह मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन कीचड़ कुछ दिन के बाद फटता है। लेकिन मेरा हृदय कीचड़ से भी अधिक नीच है। कीचड़ तो प्रियतम नीर को बिछुड़ते ही फट गया, भले ही विलंब से ही सही, लेकिन मेरा हृदय अभी तक नहीं फटा। जबकि श्री राम जी से बिछुड़े हुए कई दिन बीत गए। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा हृदय उस कीचड़ से भी नीच है। कीच फट जाता है। जब पानी सूखता है तो उसमें दरार आता है, विदीर्ण होता है, फटता है। वैसे ही श्री राम जी से बिछुड़ने पर मेरा हृदय नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? तो अब समझ में आ रहा है कि औरों को अर्थात और पापियों को जम यातना भोगने के लिए दूसरा शरीर देते हैं विधाता, लेकिन मुझे जम यातना भोगने के लिए विधाता यही शरीर दिए हैं। मानो उन्होंने ये कहा कि सुमंत्र, तुम श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को वन में पहुंचा करके लौट रहे हो, तो तुमको इसी शरीर में यम यातना भोगनी पड़ेगी। वैसे सामान्य रूप से जम यातना भोगने के लिए शरीर दिया जाता है मृत्यु उपरांत। कारण शरीर होता है वो, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं, और वो शरीर मोम के जैसा होता है। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद उसी शरीर को कष्ट दिया जाता है जमपुरी में। जमदूत लोग उसके पाप के अनुसार उसको खंड खंड काटते हैं, तो काटने पर वही पीड़ा होती है जो पीड़ा स्थूल शरीर को कटने पर होती है। उस शरीर को केवल यम यातना भोगने के लिए ही दिया जाता है जमपुरी में, और उस शरीर को तमाम प्रकार से कष्ट दिया जाता है, और वह जीव उसी शरीर में तड़पता रहता है। जैसे नरक के दुखों के बारे में पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णन है। खौलते हुए
तेल की कड़ाही में डाल देना तथा कीड़े सांप बिच्छू से युक्त जो स्थान है, जो जगह है, जो नदी है उसमें डाल देना तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसे पीड़ित करना, शरीर को काट देना, हाथ को अलग कर देना, पाँव को अलग कर देना, गर्दन को अलग कर देना, फिर सटा देने पर जुड़ जाना, एक हो जाना। तो उस जीव को बहुत कष्ट होता है, बहुत तड़पता है, लेकिन वह शरीर ही उसे इसीलिए दिया गया है, वह शरीर ही इसीलिए दिया गया है कि इसीलिए दिया गया है जिससे कि उस शरीर से जीव अलग नहीं हो सकता। स्थूल शरीर से तो जीव अलग होता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ वह शरीर यम यातना भोगने के लिए दिया गया है, इसीलिए उस शरीर से मृत्यु नहीं होती है और उस शरीर से जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। श्री सुमंत्र जी कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि जानत हो मोहि दीन विधि यह जातना शरीर, यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। यही विधि पंथ पछितावा करत, तमसा तीर तुरत रथ आवा। यही विधि माने इसी प्रकार से पंथ माने रास्ते में पछतावा करते हुए तमसा नदी के तीर पर तुरत रथ आ गया। तमसा नदी के तीर पर तुरत सुमंत्र जी आ गए। पछतावा का सोच चिंता का उपक्रम है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। यहाँ पर उपसंहार लगा। बहुत प्रकार से पछतावा करते हुए, ग्लानि करते हुए सुमंत्र जी का रथ तुरंत तमसा नदी के तीर पर आ गया। जैसे पापी जीव जमपुर पंथ सोच जिम पापी, पछतावा करते हुए सोचते हुए वह बैतरणी नदी के तीर पर पहुंच जाता है, वैसे ही सुमंत्र जी का रथ तमसा नदी के तीर पर आ गया। तमसा जो तम से युक्त है, अंधकार से युक्त है। अयोध्या जी के उत्तर भाग में श्री सरजू जी हैं। उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, तो दक्षिण भाग में तमसा नदी है। तमसा और श्री सरजू जी के बीच के भाग श्री अयोध्या जी हैं। श्री सुमंत्र जी का रथ तमसा नदी के तीर पर आ गया है। जिस प्रकार से मृत शरीर को लोग श्मशान तक पहुंचा देते हैं और वहां के बाद फिर उसी मृत शरीर को जलना रहता है, अथवा तो सती होने वाली नारी, जो पूर्व काल में नारी सती होती थी, उनको लोग श्मशान तक पहुंचा देते थे, लेकिन जलना तो उन्हीं को पड़ता था। वैसे ही सुमंत्र जी को निषाद राज के सेवकों ने यहाँ तक पहुँचाया है। अब सुमंत्र जी इनको यहाँ से विदा करना चाहते हैं, विदा कर देंगे। इसके बाद सुमंत्र जी को ही यहाँ से कष्ट
भोगना रहेगा, दुख भोगना रहेगा। कहने का भाव ये है कि आखिरी कष्ट तो उसी को भोगना होता है जो यात्रा पर होता है, जो जा रहा होता है उसी को भोगना पड़ता है। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा, विदा किए करी विनय निषादा। विदा किए करी विनय निषादा। उन चारों निषादों को श्री सुमंत्र जी विनय करके विदा कर दिए। भैया अब आप लोग लौट जाइए, यहां से हम चले जाएंगे। वे निषाद लोग विषाद में विकल हो करके पाए परी फिरे, चरणों में प्रणाम करके फिरे माने वापस हो गए, लौट गए। सुमंत्र जी महाराज को अयोध्या जी में प्रवेश करने में संकोच लग रहा है। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे श्री गुरु बाभन गाई। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे श्री गुरु बाभन गाई। पैठत नगर सचिव सकुचाई। नगर में पैठत माने प्रवेश करते हुए में सचिव श्री सुमंत्र जी सकुचा रहे हैं, बड़े ही संकुचित हो रहे हैं। मैं कैसे जाऊं नगर में, अभी दिन का समय है, उजाला है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है नगर में जाने की। कैसे सकुचा रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, जनु माने मानो, वह हत्यारा, वह पापी जिसने गुरु को मारा हो, ब्राह्मण को मारा हो, गौ को मारा हो। ये तीनों पूजनीय हैं, तीनों को मारने वाला महान पापी होता है। जनु मारे श्री गुरु बाभन गाई। पैठत नगर सचिव सकुचाई। नगर में प्रवेश करने में संकोच बहुत है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी को वन में छोड़कर आना, यही मानो तीनों की हत्या करना है। गुरु के जगह पर श्री लक्ष्मण जी हैं क्योंकि वे जीवाचार्य हैं। ब्राह्मण के जगह पर श्री राम जी हैं क्योंकि विनय पत्रिका 139 पद में ब्राह्मण को भगवान श्री राम जी का रूप ही बताया है गोस्वामी जी ने। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है।
प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मई है। तो श्री राम जी ब्राह्मण के स्थान में हैं और श्री सीता जी गाय के स्थान में हैं। इन तीनों को वन में छोड़ करके आना मानो तीनों की हत्या करना है। सुमंत्र जी महाराज दिन के उजाले में अयोध्या जी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं किए। फिर बैठी बिटप तर दिवस गंवावा, साँझ समय तब अवसर पावा, साँझ समय तब अवसर पावा, बैठे बिटप तर दिवस गंवावा। बैठ बिटप तर दिवस गंवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। बिटप तर बैठी दिवस गंवावा, वृक्ष के नीचे बैठ करके सुमंत्र जी महाराज दिन गंवा लिए, दिन बिता लिए। जब संध्या के समय हुआ, थोड़ा अंधेरा होने लगा, तब सुमंत्र जी नगर में प्रवेश करने का मन बनाए। बैठी बिटप तर दिवस गंवावा, पूरा जो दिन का अवशेष था, जो बाकी दिन था, वह वृक्ष की छाया में बैठकर के बिता लिए। अयोध्या जी में बिल्कुल सन्नाटा सा है। सब श्री राम जी के विरह में बड़े दुखी हैं, इसलिए किसी को बाहर आना जाना नहीं होता है। जो जहाँ है वहीं श्री राम जी के वियोग में स्तब्ध पड़े हुए हैं। इसलिए किसी ने सुमंत्र जी को नहीं देखा। संध्या समय, ये वह संध्या समय है जिसको चंडाल के समय कहा जाता है, जिसको असुर का समय कहा जाता है, जिस समय में ये अमुक अमुक कार्य जो है उसको नहीं होना चाहिए। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत्। न सोना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न पढ़ना चाहिए, नहीं संतान की कामना करनी चाहिए। जात उधान प्रदोष बल पाई, असुरों को इस समय में बल बढ़ता है, इसलिए यह समय ठीक नहीं माना जाता है। ये थोड़े देर के लिए समय आता है। ये जैसे कि गोधूली बेला खत्म होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, जब हम लोग दिया जलाते हैं, उजाला करते हैं, जिससे कि अमंगल न हो, अशुभ न हो, इसीलिए हम लोग तुरंत प्रकाश करते हैं, रोशनी करते हैं कि असुरों का बल न बढ़े। फिर थोड़ी देर के बाद वह समय समाप्त हो जाता है। तो यह है चांडाल का समय। वस्तुतः गौ की हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु की हत्या करने वाला चांडाल ही होगा।
यह समय चंडाल का है। सुमंत्र जी महाराज इसी समय में जब अंधेरा सा हुआ है तो मन बना लिए कि अब चलेंगे, क्योंकि अयोध्या जी में सभी स्तब्ध हैं। कब दिया जलाना है, कब क्या करना है, किसी को कोई होश नहीं रहता है। लागति अवध भयावनी भारी, मानव काल राति अंधियारी। अवध प्रवेश किन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। अवध प्रवेश किन अंधियारे, अंधियारे माने अंधेरे में। श्री अयोध्या जी में सुमंत्र जी महाराज प्रवेश किए। अंधेरा है अयोध्या जी में। श्री राम जी वन को चले गए, अब काहे को दिया जलावे, किसके लिए दीप जलावे। पैठ भवन रथ राखी दुआरे, रथ को द्वारे पर राखी माने छोड़ करके भवन में, पैठ माने प्रवेश कर गए। रथ को द्वार पर ही छोड़ दिए और भवन में प्रवेश कर गए। रथ आया है, यह भनक लोगों को लगी। वैसे भी लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि सुमंत्र जी अवश्य लौटेंगे। तो जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिन्ह जिन्ह लोगों ने यह समाचार पाए कि रथ आ गया है, तो दौड़ते हुए आए महाराज के द्वार पर रथ देखने के लिए। सुमंत्र जी इतनी शीघ्रता किए हैं कि जिससे कोई हमसे मिल न पावे, कोई हमसे कुछ पूछ न पावे। हम केवल महाराज से मिलें और महाराज से मिलने के बाद हम अपने कमरे में बंद हो जाएं, किसी को हम अपना मुंह न दिखावें, किसी से हम ना मिलें और लोगों को ये संदेश प्राप्त हो कि सुमंत्र जी अपना मुख नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सुमंत्र जी इस बात को लेकर के ग्लानि कर रहे हैं कि हमने प्रजाजनों को धोखा दिया है। लोगों के मन में आशा थी सुमंत्र जी श्री राम जी को लेकर आए होंगे, इसलिए महाराज के द्वार पर दौड़ते हुए आए रथ को देखने के लिए। रथ पहिचानी
बिकल लखी घोरे गरही गात जिमी आतप ओरे रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे गरही गात जिमी आतप ओरे। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे। घोड़े को व्याकुल देख करके रथ पहचान लिए, यह रथ तो वही है। अथवा तो रथ पहचानी, लोगों ने रथ को पहचाना है तो ये वही रथ है जिस रथ को लेकर के सुमंत्र जी गए थे। घोड़े की ओर देखा तो घोड़े व्याकुल दिखाई दिए। लोगों को समझते देरी नहीं हुई। घोड़े को व्याकुल रहने का मतलब ये हुआ कि श्री राम जी लौटे नहीं। घोड़े के शरीर गरत माने गल रहे हैं, गरही गात, गात माने शरीर गल रहा है। कैसे? जिमी माने जैसे, आतप माने गर्मी से, धूप से। आतप माने घाम से, गर्मी से। ओरे माने ओले गलते हैं, बर्फ गलते हैं। वैसे ही घोड़े के शरीर गलते जा रहे हैं। घोड़े के शरीर से टप 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 पसीना चू रहा है। एकदम से व्याकुल हैं, अस्त व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं घोड़े। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा बर्फ के जैसे घोड़े के शरीर गल रहे हैं। ये घोड़े शरीर से सफेद है, कान इनके श्याम रंग के हैं, श्याम कर्ण घोड़े हैं ये। शरीर इनका गलता जा रहा है। घोड़े बहुत व्याकुल है। घोड़े की व्याकुलता शुरू से ही बताई जा रही है। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। ये है घोड़े की दशा। गरहि गात जिमि आतप ओरे। घाम से, धूप से, गर्मी से बर्फ गलता है। वैसे इस घोड़े को श्री राम जी के विरह रूपी ताप लगा हुआ है, गर्मी लगी हुई है। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे। निघटत नीर मीन गन जैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे। नगर के सभी नर नारी कैसे व्याकुल हैं? तो जैसे नीर निघटत मीनगन, जैसे नीर माने पानी को घटने पर, मीनगन माने मछली समूह व्याकुल हो, वैसे ही नगर के सभी नर नारी व्याकुल हैं। सब छटपटा रहे हैं। जल संकोच विकल भई मीना, जल को घटने पर मछलियां व्याकुल होती है कि ये तो जल घट रहा है, यदि ये सूख जाएगा तो फिर हमारा जीवन कैसे रहेगा। वैसे ही इन अयोध्या वासियों को, नर नारियों को ऐसा लग रहा है कि हम श्री राम जी के विरह में कैसे जीवित रह पाएंगे, कैसे हमारा जीवन रहेगा।
माता श्री कौशल्या जी ने कहा है श्री राम जी से, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, अस विचारी सोई करहु पाई, सबहि जियत जेहि भेंटहु आई, सबहि जियत जेहि भेंटहु आई। सभी व्याकुल हैं, निकटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौर निवास, भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास, मानहु प्रेत निवास। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौर निवास। सचिव श्री सुमंत्र जी का आगमन सुनते ही सब रनिवास, सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। सभी रनिवास को भवन भयंकर लगने लगा, घर बड़ा भयावह लगने लगा, जैसे कि मानो प्रेत का निवास हो गया हो। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौ रनिवास। सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। अब क्या होगा? मतलब महाराज को कैसे बचाया जा सकता है? महाराज तो नहीं बचेंगे, और महाराज की मृत्यु का ही संकेत है कि भवन में मानो प्रेत का निवास का महसूस होने लगा। मृत्यु सूचक है। भवन भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। लागति अवध भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखे न जाही। इस प्रकार का दृश्य है राजमहल का। मानो प्रेत का निवास हो गया, और प्रेत के निवास होने से वह स्थान, वह महल स्वाभाविक है कि भयावह हो जाता है, डरावन हो जाता है, कि भयानक लग रहा है। अति आरत सब पूछहि रानी, उतरन आव विकल भई बानी। अति आरत सब पूछहि रानी। सब रानी अति आर्त होकर के पूछ रही हैं सुमंत्र जी से, सुमंत्र जी बताइए हमारे राघव कहाँ हैं? श्री सीता कहाँ हैं? कुमार लक्ष्मण कहाँ हैं? पर सुमंत्र जी को उत्तर देते नहीं बन पा रहा है। उतर न आव,
उत्तर देते नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वाणी विकल भई, वाणी व्याकुल हो गई है। हथियारत सब पूछहि रानी, उतर न आव विकल भई वाणी। वाणी व्याकुल हो गई है, अर्थात श्री सरस्वती व्याकुल हो गई हैं इनकी, उत्तर देते नहीं बन पा रहा है, मैं क्या बोलूं। सुमंत्र जी एक ही धारणा बनाए हैं कि मैं केवल महाराज से बात करूंगा और किसी से कुछ बात नहीं करूंगा। और वैसे भी सुमंत्र जी महाराज में इतनी बड़ी व्याकुलता है कि कुछ नहीं बोलते बन पा रहा है। जब शोक अपनी पराकाष्ठा पर हो तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है। सुमंत्र जी की वाणी व्याकुल है, इन्हें मरणांत क्लेश हो रहा है। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूझा, कहु कहाँ नृप जेहि तेहि बूझा, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा। कान से सुनाई नहीं देता है, यही होता है। मृत्यु काल में सुनाई देना बंद हो जाता है। परिवार के लोग बोलते हैं, वो सुनता ही नहीं, उनको सुनाई ही नहीं देता है। नयन नहीं सूझा, नेत्र से दिखाई नहीं देता है। ये मृत्यु समय की दशा है। सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा, लोचन सजल डीठी भई थोरी। यहां पर न सुनाई देता है न दिखाई देता है। कहु कहां नृप जेहिते ही बूझा, बस जेहिते ही बूझा, जिससे तिससे केवल यही पूछ रहे हैं, कहु बताइए महाराज कहाँ है। सुमंत्र जी महाराज केवल एक ही रट लगाए हैं कि महाराज कहाँ हैं, बताइए महाराज कहाँ है। रानियां पूछ रही हैं कि श्री राम जी कहाँ हैं, सुमंत्र जी पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं। इस बात को दासियों ने समझा कि सुमंत्र जी अपने आप में नहीं हैं, वे बावले से हैं, व्याकुल हैं, इनको महाराज के पास ही पहुंचाना चाहिए। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई, दासिन दीख सचिव विकलाई, दासिन दीख सचिव विकलाई। दासियों ने देखा कि सचिव मंत्री जी व्याकुल हैं, तो तुरंत श्री कौशल्या जी के गृह माने घर में लिवा ले गई। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। मानस जी में तो इतना कहा गया
कि महाराज मूर्छित हो गए थे कब, जब श्री राम जी वन को गए। जब होश में आए, मूर्छित अवस्था से जगे, तो महाराज ने सुमंत्र को रथ लेकर के जाने के लिए कहा और वहीं से महाराज फिर श्री कौशल्या जी के महल में लाए गए, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री राम जी चल दिए हैं और श्री सुमंत्र जी को महाराज ने जब ये कहा कि रथ लेकर के आप जाइए, सुमंत्र जी महाराज भी उनकी आज्ञा को तुरंत पालन किए, रथ लेकर के चले आए। तो महाराज को एकदम से व्याकुलता बढ़ी और महाराज उठ करके लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते, यह कहते हुए कि मैं अपने राम को देखूंगा, मैं अपने राम का दर्शन करूंगा। यह कहते हुए महाराज कैकेयी के उस महल से बाहर आए। सब रानियां साथ में हैं। महाराजा श्री अवधेश जी तब तक रथ और रथ की धूलि को देखते रहे जब तक उन्हें दिखाई दिया। उचक उचक करके रथ और रथ की धूलि देखते रहे। जब एकदम से दिखाई देना बंद हो गया तो महाराज भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिर गए तो एक तरफ से महारानी श्री कौशल्या जी और एक तरफ से श्री कैकेयी जी उनको उठाने के लिए लगी। तो महाराज ने श्री कैकेयी को मना कर दिया कि तुम मुझे स्पर्श मत करो, तुम मुझे मत छुओ। त्याग तो पहले ही कर चुके थे। महाराज ने कहा कि तुम मुझे छूना मत। और रोते हुए महाराज ने कहा कि मुझे श्री राम माता के महल में ले चलो, वहीं मुझे कुछ शांति मिलेगी। फिर सबने उठा करके महाराज को श्री कौशल्या जी के महल में पहुंचाया है। महाराज श्री कौशल्या जी के महल में आने पर कोई आसन स्वीकार नहीं किया, कोई बिस्तर स्वीकार नहीं किया। कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महाराज भूमि पर ही लेट गए। तब से भूमि पर लेटे हुए हैं, कराह रहे हैं। कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश में आते हैं। और जब होश में आते हैं तो श्री राम जी का नाम लेते हुए बिलखने लगते हैं। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद्र विराजा। अमीय रहित जनु चंद्र विराजा। जाय सुमंत्र दीख कस राजा। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंद विराजा।
सुमंत्र जी ने जाकर के महाराज को देखा। महाराज कैसे दिख रहे हैं? तो जनु अमीय रहित चंद विराजा, जनु माने मानो, अमृत रहित चंद्रमा सुशोभित हो। भला अमृत रहित चंद्रमा की क्या शोभा होगी? ना तो उनमें तेज रहेगा, न शीतलता रहेगी, न वो प्रकाश रहेगा, फिर चंद्रमा की शोभा कैसी है? यहां पर विराजा गोस्वामी जी ने कहा ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि चंद्रमा अमृत से रहित होने पर भले ही शोभाहीन हो, लेकिन महाराज रूपी चंद्रमा श्री राम रूपी अमृत से रहित होने पर भी शोभित हैं। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के वियोग में महाराज की ऐसी दशा होना, यह महाराज के लिए शोभा है। मनि बिनु फनि जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। तो महाराज को यह दशा होना, यह महाराज के लिए शोभा है। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। चकवी की शोभा नहीं होती है, लेकिन इनकी शोभा है। नारी स्नेह विकल बस होही, अमीय रहित जनु चंद विराजा। महाराज सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी के विरह में ऐसी दशा जो इनको प्राप्त है। भगवान श्री राम जी के वियोग में ऐसी दशा भी भाग्यशाली को प्राप्त होती है। संसार के लिए तो लोग विकल होते ही हैं, उसमें उनकी शोभा उतनी नहीं होती है, लेकिन श्री राम जी के लिए विकल होना, यह उनकी शोभा है। श्री जनक जी महाराज एकदम से व्याकुल हो गए। तो लोगों को लगा कि ये तो ज्ञानी है, इनको व्याकुल होना क्या शोभनीय है, क्या अच्छा है ये? गोस्वामी जी ने कहा, मोह मगन मति नहीं विदेह की, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। यह सिय रघुवर स्नेह की महिमा है कि श्री जनक जैसे धीर ज्ञानी भी एकदम से विह्वल होकर के रो रहे हैं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिमी जल जान। वास्तव में संसार में तीन तरह के जीव होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। कोई विषयी है, कोई साधक है, कोई सिद्ध है। ये तीन तरह के होते हैं। उसमें भी विषय की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक विषय ही है, साधक उनसे बिल्कुल कम है, और सिद्ध तो गिने चुने पाए जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात कही है, राम स्नेह सरस मन जासु। इन तीनों में से जिसका मन श्री राम जी के स्नेह में सरस हो गया, वही महान हो गया।
साधु सभा बड़ आदरता सो, मुनि बहु विधि विदेह समझाए। तो श्री विदेहराज जी महाराज की ऐसी शोभा हुई। अब ज्ञानी होकर के रोने लगे तो कोई ये न कहे कि बेटी दामाद के मुंह में रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञानी है, बेटी दामाद के भाव से इनके अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो संसार से बिल्कुल निर्लिप्त हैं। संसार रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे महान पुरुष को। लेकिन ऐसे महान पुरुष भी यदि भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम में विह्वल नहीं हुए, उनके वियोग में व्याकुल नहीं हुए, तो उनके ज्ञान का धिक्कार है, उनके ज्ञान किसी काम का नहीं है। इस बात को गोस्वामी जी ने कहा। आज श्री अवधेश जी महाराज जो एकदम से श्रीहीन हैं, व्याकुल हैं, और यूं कहिए कि अब बिल्कुल मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, कुछ ही पल के लिए हैं महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं अमृत रहित महाराज रूपी चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। महाराज चंद्रमावत हैं, गौरांग हैं, दिव्य हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आज श्री राम रूपी अमृत के बिना सुशोभित हैं। आसन शयन विभूषण हीना परे भूमि तल निपट मलिना आसन शयन। महाराज ने कोई आसन नहीं लिया है, कोई आभूषण नहीं लिए, सब छोड़ दिए। मेरे राम जी चले गए तो अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आसन शयन विभूषण हीना, न आसन है, न शयन माने सेज है, न विभूषण है। भूमि तल पाने पृथ्वी तल पर, निपट माने अतिशय मलिन होकर के पड़े हुए हैं। ले उसास सोच यही भांति सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। ले उसास सोच यही भांति। महाराज ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं और इस प्रकार से सोच कर रहे हैं जिस प्रकार से राजा जजाति सुरपुर ते खसेऊ जनु, जैसे मानो राजा जजाति सुरपुर माने स्वर्ग से, खसेऊ माने गिरे हैं, तो उन्हें बड़ा सोच था, बड़ी चिंता थी, और वे भी ऊर्ध्व सांस ले रहे थे। दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, एक राजा जजाति का और दूसरा संपाति का। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परे संपाति। जनु जरी पंख परे संपाति। छन छन में छाती भर लेते हैं,
हृदय भर आता है। सोच करते हुए क्षण क्षण में छाती भर लेते हैं, हृदय भर आता है। जनु माने मानो संपाति पंख के जलने पर बार बार सोच कर रहा हो, चिंता कर रहा हो। तो राजा जजाति और संपाति, इन दोनों को जीवन में जो दुख आया है अपनी ही करनी से आया है। जजाति ने अपने मुंह से अपनी बड़ाई की है और संपाति ने भी अपने बल को दिखाना चाहा है, तो अपनी करनी से इन दोनों को दुख प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सोचते हैं कि मैंने भी अपनी वाहवाही के चक्कर में श्री राम जी की शपथ ले लिया और कैकेयी पर भरोसा कर लिया। मुझे यह जो दशा प्राप्त हुई है अपनी करनी से, और सत्य तो यह है कि सभी को अपनी करनी से ही दशा प्राप्त होती है। करई जो कर्म पाओ फल सोई। जजाति पुनः स्वर्ग गए हैं, संपाति को पुनः पंख प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से श्री अवधेश जी को भी लंका में श्री राम जी पुनः प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो दशा, जो कष्ट राजा जजाति को हुआ है, जो कष्ट संपाति को हुआ है, वह कष्ट श्री महाराज को है। महाराज श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी का नाम ले रहे हैं, सुमंत्र जी महाराज जय जीव कह करके प्रणाम करते हैं। महाराज उठ करके बैठते हैं और सुमंत्र जी से पूछने लगते हैं, जजाति को किस प्रकार से स्वर्ग से गिरना पड़ा, संपातियों कैसे पंख जला, ये सब चर्चा आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।